हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैनोमीटर्स। जस्ट एक बार मैं रीचेक कर लूं अपना फोकस। फोकस seems to be okay and I think voice is also okay I guess। ठीक है। So now अब मैंने यहाँ पे एक सिस्टम लिया है जिसमें मैनोमीटर्स लगे हुए हैं। दीज आर लिम्स ऑफ द मैनोमीटर्स एंड देयर आर 5 फ्लूइड्स। कितने? 5 फ्लूइड हैं। तो सबको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की, जैसे डॉटेड है और ये ऐसे टिल्टेड लाइंस हैं, ये सिंपल जैसा फ्लूइड दिखाते हैं वैसा है, ये वैसा ही है बट ब्लैक कलर में है और ये टिल्टेड ब्लैक कलर में। तो 5 अलग अलग फ्लूइड है और कुछ कुछ हाइट्स दी हुई हैं। ठीक है ना। करना ये है, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2 लिम्स है। अब यहां जो प्रेशर है वहां से शुरू करेंगे। यहां जो भी प्रेशर है वो शुरू करें, यानी सबसे पहले लिखेंगे जो प्रेशर, अगर हम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं मान लीजिए, तो प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब बेस कितना है? पी ए। ठीक है, पी ए दिख रहा है? हाँ, पी ए। यहां से शुरू करेंगे। पी ए के बाद अब जैसे यहां पे 3 रूल्स लिखे हुए, रूल्स दिख रहे हैं क्या? गुड, थोड़े छोटे हैं बट दिख रहे हैं। Go down in a fluid, add rho gh. Go up in a fluid, subtract rho gh, and go horizontal in a fluid, P remains same. ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। अब यहां के बाद हमें कहां जाना है? नीचे जाना है। एक बात का ध्यान रखना, ये जो rho gh है, दिस इज वैलिड फॉर एक ही फ्लूइड। फ्लूइड चेंज हुआ, rho gh दोबारा लगेगा, है ना। एज सुन एज दी फ्लूइड चेंजेस, again apply above rules। फ्लूइड अगर चेंज हो गया, जैसे यहां पे देखिए फ्लूइड यहां पे चेंज हो रहा है, एक ही लिम्ब है बट फ्लूइड चेंज हो रहा है, तो एक रो जीएच यहां के लिए लगेगा और एक यहां के लिए लगेगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए पीए से स्टार्ट करते हैं। अब यहां से हम नीचे आ रहे हैं, तो यहां से नीचे आ रहे हैं तो एक फ्लूइड सिस्टम में, एक फ्लूइड में हम पहुंचे यहां तक, जो कि हाइट दी हुई है h1 और उसकी डेंसिटी भी दी हुई है, दैट इज रो 1। सो क्या हो जाएगा? रो 1 जी h1। गो डाउन, हम नीचे जा रहे हैं, सो नीचे जाएंगे तो क्या लिखेगा? प्लस रो जी एच। अप नहीं जा रहे, नीचे जा रहे हैं। नेक्स्ट, फिर अब इसके आगे फिर नीचे ही जा रहे हैं, तो नीचे जा रहे हैं तो प्लस। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखिएगा कि हाइट्स यहां पे कुछ है जो नहीं मेंशन्ड है। देखता हूं कौन सी नहीं मेंशन्ड है। मैं ये देखिए, इतनी हाइट क्या है वो मेंशन नहीं है। ठीक है ना, ये हाइट मेंशन नहीं है। इसने ये लेवल के बराबर हाइट दी हुई है इसमें, और मेंशन है ही नहीं। तो जो मेंशन ना हो और आपको जरूरत हो अभी के लिए, सिर्फ अभी सीखने के लिए मान लें, क्योंकि बाद में वो कट जाएगा। तो दिखाऊंगा कैसे कट जाएगा। तो इसको हमने मान लिया y2 के करस्पॉन्डिंग है, दूसरे फ्लूइड में है, सॉरी h2 के करस्पॉन्डिंग है दूसरे फ्लूइड में, इसलिए y2 मान लेते हैं। तो ये भी y2 हो जाएगा और इतना भी y2 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। ऐसे जब आगे और कुछ आएगा तो मैं हम उसको मान लेंगे। चलिए अब वापस आते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं, हम जहां पहुंचेंगे वहां पे हम बोलेंगे, हम ऐसे बना देंगे कि हम यहाँ पहुंच गए हम। ठीक। अब यहां से क्या होगा? फिर नीचे जाओगे आप, तो नीचे जाओगे तो पूरा नीचे जाओ, पूरा नीचे गए तो h2 प्लस y2 आपको मिला। कौन से फ्लूइड में? रो 2 में। कितनी हाइट मिली? h2 प्लस y2। ठीक है ना। उम्मीद है कि अब तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पहुंच गए हम कहां हैं? यहां हैं। यहां से हमें राइट जाना है, दिस इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या है? गो हॉरिजॉन्टल इन अ फ्लूइड, तो P रिमेन सेम, यानी कोई चेंज नहीं, कोई एडिशन नहीं होगा। तो मैं उसके लिए 0 लिख देता हूं, प्लस 0 ऐड कर रहे हैं ताकि पता चले कि हमने रास्ता नापा हुआ है। ठीक है ना। अब हम पहुंच गए यहां पे। अब यहां से हमें एक ही फ्लूइड है, ये एक ही फ्लूइड है रो 2, और रो 2 में ओनली y2 डिस्टेंस तक जा रहे हैं, पूरा नहीं जाना, ओनली y2, क्योंकि फ्लूइड चेंज अगेन अप्लाई अबव इक्वेशन, अबव रूल्स। तो ओनली कहां तक जाएंगे हम? इस वाली जगह, यानी y2 तक। अब यहां क्या होगा? यहां पे होगा माइनस। क्यों? क्योंकि हम कहां जा रहे हैं? अब हम यहां से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने का क्या मतलब है? गो अप इन अ फ्लूइड, सब्ट्रैक्ट रो जीएच। तो सब्ट्रैक्ट रो 2 है, जी है, और h यानी कि y2। ठीक है ना। अब हम यहां पहुंच गए हैं। अब यहां से और ऊपर जाइए, तो यहां से ऊपर जाएंगे तो आप एक बार और फिर देख रहे हैं
कि यहीं तक की वैल्यू दे रखी है, इसके ऊपर नहीं दे रखा। तो लेट्स अगेन कंसीडर दिस एज y3, लेट्स से दिस इज y3 मान लिया हमने। दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको, ब्लू से ही लिखेंगे, ब्लू से ही लिखेंगे ताकि बना रहे कि हमने जो ब्लू वाला लिखा है वो हमारा माना हुआ है। अब यहां से इसको हमने मान लिया y3। एक चीज और, वॉल्स के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि y3 यहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है या कहां से स्टार्ट है। तो मतलब वो जो डायमेंशन है उसको निगलेक्ट करेंगे। तो आप बीच मान लो, मतलब बीच से स्टार्ट मान लेते हैं। तो आप वॉल्स में जाओ कि ऊपर वाला नीचे वाला कुछ, उसको नहीं, उसको निगलेक्ट करना है। तो अब देखो, अब थर्ड फ्लूइड में हम ऊपर जा रहे हैं, ध्यान देना ऊपर, तो माइनस थर्ड, सो माइनस थर्ड फ्लूइड जी कितना कितना जा रहा है, H3 प्लस y3, H3 प्लस y3। ठीक, ठीक है। अब हम कहां पहुंच गए, अब हम यहां पहुंच गए हैं। अब यहां से राइट चलेंगे तो हॉरिजॉन्टल यहां पहुंच गए, और कितना जुड़ा, प्लस 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। सो नो चेंज, या 0, ऐड 0 लिख सकते हैं, दैट इज ऐड 0। ठीक, अब हम यहां पहुंचे, यहां से नीचे उसी फ्लूइड में आना है। तो उसी फ्लूइड का मतलब ये हुआ कि ये देखिए, अभी ये डॉट वाला फ्लूइड ही चल रहा है, तो यहां से यही फ्लूइड यहां तक कितना होगा, y3, जितना ये उतना ये। ध्यान से देखिए, ज्योमेट्रिक देखना है, ज्योमेट्रिकली देखिए, लग रहा है। अब ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस, कौन से फ्लूइड में जा रहा है, रो 3 में, y3। ठीक, अब हम अगले फ्लूइड में पहुंच चुके हैं, रो 4। रो 4 में यहां पे हम पहुंच चुके हैं, हम यहां पहुंच चुके हैं, और यहां से कहां जा रहे हैं, नीचे। तो नीचे जा रहे हैं, अगेन प्लस, नीचे जा रहे हैं इसलिए प्लस, और प्लस कितना, इसी फ्लूइड में जाना है। ये फ्लूइड कंप्लीट नीचे तक है, कंप्लीट नीचे तक तो है, लेकिन हाइट कंप्लीट नहीं दी हुई है। तो आइए फिर इसको अज्यूम कर लेते हैं, यहां से नीचे तक एज y4। तो ये भी, ये y4 हो, तो इस तरफ भी क्या हो जाएगा, ये y4। ठीक, तो अब अगेन देखते हैं, तो हम यहां पे हैं और यहां से नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो प्लस लिख दिया। फोर्थ लिक्विड में या फिर फ्लूइड में जा रहे हैं, और कितना हाइट नीचे डेप्थ में जा रहे हैं, H4 प्लस y4। सो H4 प्लस y4, बहुत बढ़िया। अब हम पहुंच गए हैं यहां पे, यहां से हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो प्लस 0। अब हम यहां पहुंच चुके हैं। अब यहां से ऊपर जाइए, ये फ्लूइड केवल यहीं तक है, तो यहां से ऊपर जाएंगे, ऊपर का मतलब प्लस, और सॉरी ऊपर का मतलब माइनस, सॉरी ऊपर का मतलब माइनस, गो अप यानी कि माइनस। रो कौन सा है, कौन से फ्लूइड में ट्रेवल कर रहे हैं हम, अभी भी हम फोर्थ, रो 4 वाले में ही ट्रेवल कर रहे हैं। सो रो 4 G इंटू y4, ठीक है ना। अब हम यहां पहुंच गए हैं, अब हम यहां पहुंच गए। अब यहां से अभी ऊपर ही जाना है, ऊपर जाना है, दैट इज वाई माइनस। ऊपर कहां तक जाना है, कंप्लीट जाना है यहां तक पूरा, और वो दिया हुआ H5, वो दिया कितना, H5। सो रो 5G इंटू H5। यहां तक पहुंचने के बाद हम जहां पहुंचे यानी डेस्टिनेशन लिख देंगे इक्वल करके, जहां पहुंचे उसको डेस्टिनेशन को इक्वल करके लिखेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब उसको भी माइनस प्लस कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू PB। आई बात समझ। जब हम यहां पहुंच जाएंगे, सो एट दिस पॉइंट इस वाले प्रेशर को इक्वल टू PB लिखेंगे। यही काम इधर से भी कर सकते हैं, जैसे कि PB प्लस रोजी H5 प्लस रोजी H4 G4 माइनस रोजी H4 G4 प्लस H4 माइनस रोजी S3 G3 रोजी S3 Y3, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में अब सबसे पहले हमें इस टर्म को देखिए, 0 तो कोई जरूरत है नहीं, ये तो बस ये दिखाने के लिए हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम से जब हॉरिजॉन्टल पाइप आए तो हमें सीधा उसको इग्नोर करते हुए चलना है। हॉरिजॉन्टल पाइप आए तो उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। किसको, हॉरिजॉन्टल पाइप को। हॉरिजॉन्टल पाइप पे हॉरिजॉन्टल मैनोमीटर आता है,
उसका पोर्शन आता है तो उसको इग्नोर करना है, सीधे वहां से नीचे जाना है, क्योंकि जीरो कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है। अब इसके आगे देखो कुछ तो अलजेब्रा है। क्या वो अलजेब्रा मैं करूं? मैं अभी नहीं कर रहा, देखता हूं अगर आप लोग कोई ऐसा कुछ, कोई भाई डिमांड करता है कि नहीं अलजेब्रा भी करिए तो अलग बात है। वरना आप एक चीज देखो, रोजी y2, मैं यहाँ इसको लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका, यही लिख देता हूँ। ये इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ लिखूंगा रो, ये बनेगा रो टू जी एच टू प्लस में, और फिर प्लस में रो टू जी वाई टू, और यहाँ क्या है माइनस रो टू जी वाई टू। ठीक है ना? इसी तरह से इसको अगर लिखें, ये क्या हो जाएगा माइनस रो थ्री जी एच थ्री माइनस रो थ्री जी वाई थ्री। ठीक है, और ये तो अपना है ही, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसको लिखें तो हो जाएगा रो फोर जी एच फोर, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, वही चीज दोबारा। और ये क्या हो जाएगा प्लस रो फोर जी वाई फोर। और कोई नहीं, और कोई नहीं, ये तीन टर्म आपके एक्सपैंड हो जाएंगे, तीन टर्म क्या हो जाएंगे एक्सपैंड हो जाएंगे। तो अलजेब्रा मैंने कर दिया है, अलजेब्रा इसमें कर दिया है। ये देखिए रो टू जी वाई टू, रो टू जी वाई टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, रो थ्री जी वाई थ्री यहां माइनस है और यहां रो थ्री जी वाई थ्री प्लस है, तो डबल कर देता हूं बस दिखाने के लिए, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है कि कौन किससे कट रहा है, ये दिखाने के लिए बस। और यहां देखिए रो फोर जी वाई फोर, रो फोर जी वाई फोर, ट्रिपल कर देता हूं, माइनस है और यहां प्लस है, तो जीरो हट गया और ये सारे टर्म्स हट गए। फाइनली क्या बचा, देखिए फाइनली जो बचा वो ये बचा, दैट पी फोर प्लस रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू माइनस रो थ्री जी एच थ्री प्लस रो फोर जी एच फोर माइनस रो फाइव जी एच फाइव इज इक्वल टू पीवी। ये आपका बचा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये करने का, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई इसमें जो है ना झंझट नहीं है। अब अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो मैं इसको यही इरेज करके नहीं, बिना इरेज किए मैं लिखता हूं जंपिंग जैक मेथड। अब इसको सॉल्व करने का, ये सब जो काट पीट है ना, ये सब को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं जंपिंग जैक मेथड। अब ये मेथड क्या है, मेथड कुछ अलग नहीं है, जो आपने काटा है उसको बस मन में ही सोच के काट देना है और कुछ नहीं। जो यहाँ पे कट गए हैं ना, माइनस हो गए हैं, माइनस प्लस, उसको आपको यहां देख करके ही पहले ही माइनस प्लस कर देना है, दैट इज जंपिंग जैक मेथड। आइए जंपिंग जैक मेथड। तो मैं जरा अपने पिक्चर को साफ कर देता हूं पहले थोड़ी सी, या ठीक है, हाँ y3 ये जो टर्म्स है ना y3 ये सब कर रखा है, इसको हटा देता हूं। आप यहां देखो जो हमने माना था y1 y2 y3 y4, जो जो माना था कोई यहां पे अपीयर नहीं हुआ, और यही कारण है कि नहीं दिया है, यानी कि आपके मेन क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिसकी जरूरत है वो या तो डायरेक्टली दिया होगा या तो ऐसे दिया होगा ताकि आप कैलकुलेट कर पाए। ठीक है ना? इसमें जो भी एक्स्ट्रा मैंने बातें लिखी है उसको मैं हटा देता हूं, इसलिए हटा देता हूं ताकि थोड़ा सा एक क्लीन क्लीन दिखे। सारे जो गुड चेक्स बना रखे मैंने, ठीक है। और ठीक है, आई होप पहले से तो क्लियर ही है ना? ठीक। अब जंपिंग जैक मेथड बोलता क्या है ना, कुछ नहीं बोलता यार, वही बोलता है जो यहां लिखा हुआ है ना। जंपिंग जैक मेथड में याद करने की जरूरत है वो ये है, if there is a chance, if there is a chance that we need to travel
same distance in one direction in one limb. And then in opposite direction in the other limb. फ्लूइड कंटिन्यूएशन होना चाहिए, फ्लूइड कंटिन्यूएशन यानी ऐसा है कि फ्लूइड उसमें कंप्लीट कंटेन्ड है। अभी उसका एक्सप्लेन करता हूं। देन जस्ट जंप टू दैट लेवल इन अदर लिम्ब। अब यार देखो ये कुछ समझ में आएगा नहीं, पढ़ गए तो मैंने अपने मन से भी लिखा है थोड़ा, तो समझ में आएगा नहीं समझ, लेकिन जब आप करोगे ना अब वो तुरंत समझ में आ जाएगा क्या है, तुरंत मतलब तुरंत। ये देखिए, तो यहां से देखिए यहां पे क्या हुआ था, रोजी y2 जितना नीचे गए उतना ही रोजी y2 में ऊपर गए। तो ये ढूंढो कहां है, ये आपका यहां था y2 में जितना नीचे गए यहां उतना ही ऊपर गए। कंटिन्यूएशन है फ्लूइड का, वही सेम फ्लूइड है, वही कंटिन्यू कर रहा है। तो जितना नीचे गए उतना ऊपर गए। तो बोल रहा अगर ऐसा मिलता है एक डायरेक्शन में, जरूरी नहीं कि नीचे ऊपर, ऊपर नीचे तो सकता है, जितना ऊपर गए उतना ही नीचे आए। इसमें देखो पहले ऊपर गए फिर नीचे आए, ठीक है। इसलिए एक डायरेक्शन में मान लो गए किसी फ्लूइड में, इन वन डायरेक्शन, इन एक लिम्ब, इन वन लिम्ब, एक लिम्ब में गए और फिर क्या हुआ, कंटिन्यू करते हुए अगले लिम्ब में पहुंचे तो उसमें उतना ही ऊपर आ रहे हैं, इन दी अदर लिम्ब, अब उतना ही आना है जिसको फुल कंटिन्यूएशन होना चाहिए। देन जस्ट जंप, यानी कि जस्ट जंप का मतलब जैसे ही आप यहाँ पहुंचे यहां से सीधा जंप करके यहाँ पहुंच जाइए, दैट इज जंपिंग जैक मेथड। सीधा जंप करके यहाँ पहुंच जाइए, आप बीच वाले को इग्नोर कर दीजिए। देन जस्ट जंप टू दैट लेवल इन द अदर लिम्ब, और इग्नोर कर दिए उस पार्ट को, क्योंकि ये इतना जुड़ेगा और इतना रिड्यूस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, अब सीधा लगाते हैं पीए। अब इससे एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा पीए, ठीक है। पीए पीए नीचे तक आ रहा है, कहां तक, रो1 GH1। तो यहाँ तो कुछ जंपिंग वंपिंग का कुछ कोई दिक्कत है नहीं। देखिए पीए पी ए, ठीक है, प्लस नीचे आए, देखिए वहां पे नीचे आ रहे हैं तो नीचे आए तो प्लस रो1 GH1, नीचे आए तो रो1 GH1, ठीक है। अब उसके बाद फिर नीचे आ रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं कहां तक, ओनली H2 तक, क्योंकि आपको अगला लिंब देखना है। अगले लिंब में यहाँ पे वैल्यू यहीं तक दे रखी है, क्योंकि यहां से यहां तक फ्लूइड सेम है इसलिए उसको दे नहीं रखा। तो देखिए ये हो जाएगा प्लस रो2 GH2। अब हम यहां पहुंच गए हैं यहां, और यहां से जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या हुआ, सीधा जंप कर गए और यहां पहुंच गए, वहां कुछ लिखा नहीं, पहुंच गए। यानी यहां पे भी वही प्रेशर है जो यहां पे था इस तरफ। अब यहां से ऊपर जाएंगे, जंप कर गए, अब यहां से ऊपर जाएंगे, जंप कर गए, अब यहां से ऊपर जाएंगे। ऊपर कहां तक जाएंगे, यहीं तक जाएंगे, क्योंकि इसके बाद अगेन यू हैव सेम फ्लूइड, अगेन यू हैव सेम फ्लूइड। एज लॉन्ग एज यू हैव सेम फ्लूइड आपको उसको इग्नोर करना है। तो हम बस यहाँ माइनस ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं इसलिए माइनस रो3 GH3, माइनस रो3 GH3, क्योंकि ऊपर जा रहे थे। अब हम यहां पहुंचे, यहां देखो यहां पहुंचे H3 करके, यहां पहुंचे, यहां पहुंचते हम यहां से क्या किया, जंप कर दिया हमने, जंपिंग जैक मेथड। जंप करके हम कहां पहुंचे, यहां पे। अब यहां पे, यहां से नीचे, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से कहां जाएंगे, नीचे, नीचे गए ओनली यहीं तक, क्योंकि अगेन इसके हमारे पास जंप करने का ऑप्शन है, क्योंकि ये सेम फ्लूइड है, सेम फ्लूइड में जितना नीचे जा रहे हैं उतना ही ऊपर जा रहे हैं, इसलिए रो प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे है हम, तो रो4 और GH4 प्लस में क्या आएगा, प्लस रो4 GH4 प्लस यहां पहुंच गए हम यहां। अब यहां से वही बात, सेम फ्लूइड है, इसलिए अगेन विल जंप टू दिस पॉइंट, जंपिंग जैक मेथड। यहां पहुंच गए जंप करके,
अब हम यहाँ से क्या डायरेक्शन ऊपर जाने की, ऊपर और ऊपर कंप्लीट जाएंगे, कंप्लीट ऊपर मतलब माइनस, तो माइनस ऊपर मतलब माइनस, तो माइनस रो 5 जी एच 5। कहां पहुंचे, जहां पहुंचे, अब हम अपने एंड पे पहुंच गए हैं, एंड का मतलब इज इक्वल टू P5। एक लाइन में आपका वही आंसर आ गया जो कि आपने कैलकुलेशन थोड़ा सा करके किया था। देखिए क्या सेम लाइन है या अलग है, PA प्लस रो 1 GH1 प्लस रो 2 GH2 माइनस रो 3 GH3 प्लस रो 4 GH4 माइनस रो 5 GH5 टू PB। ओह P5 कर दिया, PB इज इक्वल टू PB। देखिए सेम सेम बिल्कुल सेम। तो हम लोग जो यूज करेंगे वो जंपिंग जैक मेथड हर क्वेश्चन में यूज करेंगे, जंपिंग जैक मेथड। जैक नाम के वैज्ञानिक ने, क्या वैज्ञानिक यार, ये तो ट्रिक है, खाद वैज्ञानिक कुछ और काम किया होगा तो वैज्ञानिक बोल ले सकते हैं ये क्या है। ठीक है ना, तो अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आगे वो इसी फॉर इसी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं पैटर्न, इसी कॉन्सेप्ट पे जंपिंग जैक मेथड पे हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं।